संसद सत्र में जब भी कोई अहम मुद्दा उठता है तो सत्ता पक्ष सरकार उसे घुमाने की कोशिश करती है, तोड़ मड़ोड़ कर पेश करने की कोशिश करती है। विपक्ष दल मुद्दा उठाता है और सरकार उसे तोड़ मड़ोड़ कर जनता के सामने प्रस्तुत करती है ताकि मुद्दा कुछ और हो और ध्यान भटक जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमझम और आप देख रहे हैं वायरल न्यूज 24। संसद सत्र ना चलने पर बोली प्रियंका, महंगाई पर सवाल होगा, ना कि आम चूस कर खाते हैं या काट कर। जी हाँ, सीधा सीधा जवाब देना है इनका, यही मतलब सामने आ रहा है कि संसद में सीधा जवाब दे, ना कि घुमा फिरा कर कि अगर आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता के सवालों का जवाब दे। संसद में चल रहे मानसून सत्र के दौरान मोदी सरकार विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों पर जवाबदेही से बचने की कोशिश में लगी हुई है। संसद में कांग्रेस समेत सभी विपक्ष दलों द्वारा मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर, पेगासस और महंगाई के मुद्दे पर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। इस मामले में अब कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। जी हाँ, प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे महंगाई के मुद्दे पर चर्चा करने से डरते हैं। इस संदर्भ में प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर प्रियंका गांधी जी ने लिखा है कि वे आप आम कैसे खाते हैं जैसे सवालों के आदी है, इसलिए बढ़ती महंगाई जैसे आम जनों की परेशान करने वाली सवालों पर संसद में चर्चा करने से डरते हैं। इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने रोजमर्रा की चीजों से बढ़ रहे दामों की लिस्ट भी शेयर की है, जिसमें खाद्य तेलों के दाम भी शामिल हैं। ट्वीट में शेयर की गई खबरों में बताया गया है कि बीते साल जुलाई से लेकर अब तक खाद्य तेलों की जो दामों में 52% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इससे संबंधित राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए खाद्य और उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार ने दलहन और खाद्य तेल जैसी जरूरत की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा कई जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। गौरतलब है कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सत्ता संभालने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा महंगाई के खिलाफ कई आंदोलन भी किए गए। जी हाँ, स्मृति ईरानी का वो आंदोलन तो आपको याद होगा, जिसे लेकर अब जनता उन्हें वापस टारगेट कर रही है। जी हाँ, जब पेट्रोल के दाम बढ़े थे, महंगाई बढ़ी थी, तो स्मृति ईरानी सड़कों पर आ गई थी। लेकिन अब जब देश में महंगाई बढ़ रही है बीजेपी सरकार के शासनकाल में, तो कई ऐसे बड़े बड़े नेता और हस्तियां जो बीजेपी सरकार के सपोर्टर हैं, नेता हैं, वो कहीं छुप से गए हैं, नजर भी नहीं आते। जनता ढूंढ रही है आपको, उन नेताओं को जनता ढूंढ रही है जो महंगाई के लिए प्रदर्शन करते थे कांग्रेस के टाइम। जी हाँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, अब वो कहाँ है? क्या उन्हें महंगाई नजर नहीं आ रहा? क्या देश की जनता की परेशानी उन्हें नजर नहीं आ रही है? आखिर वो लोग हैं कहां जो कहते थे कि खत्म होगी महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार? जी हाँ, महंगाई तो कम नहीं हो रही। जी हाँ, लेकिन वादों पर वादे, जुमले पर जुमले जरूर किए जा रहे हैं इस सरकार में। इस सरकार का नाम है जुमले की पार्टी, यानी कि भारतीय जुमला पार्टी, जिन्होंने जनता के ऊपर, जी हाँ, सारा कार्यभार सौंप दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इजाजत दो, अब जनता के ऊपर सब कुछ मढ़ दिया है। यही तो है आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत। जी हाँ, कि अपनी अपना देख लो, सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि सरकार बिजी है चुनाव लड़ने में। जी हाँ, सरकार बिजी है चुनाव लड़ने में, आपका दिया हुआ फंड टैक्स उड़ाने में सरकार ने कह दिया है। लेकिन आप फिर भी अंधभक्त हैं, आप हमें वोट जरूर दीजिए और हमें वापस सत्ता में बैठाइए, लेकिन हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार ने ये साफ दिशा निर्देश दे दिया है अब जनता को। अब देश की जनता को समझना है कि वो कैसी पार्टी को या फिर कैसे लीडर को चुनकर सत्ता में बैठाना चाहती है। सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार बीच में लगातार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। जी हाँ, अब आलम यह है कि सरकार के मंत्री महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों से मुंह छिपा कर भाग रहे हैं। विपक्ष सवाल पे सवाल दाग रहा है, लेकिन केंद्र सरकार चुप है, सत्ता पक्ष सरकार चुप है, और वो चुप्पी साफ बयान करती है कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। आम जनता महंगाई से दर दर भटक रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, गोदी मीडिया ये खबर दिखा नहीं रहा, आम जनता की परेशानियों को कोई सुनना नहीं चाहता है, मन की बात नहीं मनमानी की बात होती है, ये साफ तौर पर सबको दिख रहा है। लेकिन सरकार आंख मूंद कर बैठी है।
सरकार आंख मूंद करके बैठी है और जब 5 राज्यों में अभी जो आगामी विधानसभा चुनाव है, हाथ जोड़कर वोट मांगने आपके दरवाजे खटखटाएगी और विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करेगी, लेकिन अभी विपक्ष के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है। बाकी खबरों के लिए बने रहे वायरल न्यूज 24 के साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।